नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। बाबा बिलखनाथ ब्लॉक के अंतर्गत करणपुर खूजी ग्राम पंचायत में। यहाँ पर ग्राम प्रधान है रजिया खातून, इनके प्रतिनिधि हैं नौशाद अली जी। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ। 2 साल आपके व्यतीत हो चुके हैं, किस तरह से आपके बेमिसाल हुए हैं, किन किन कार्यों को आप प्रथम प्राथमिकता देने का काम किए हैं और किन किन कार्यों को आपने तरजीह दिया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। करणपुर खूजी, नया पंचायत करणपुर खूजी, ब्लॉक बाबा बिलखनाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रधान जी, वर्तमान में 2 साल के जो आपके बेमिसाल ग्राम पंचायत में व्यतीत हुआ है, उन बेमिसाल ग्राम पंचायतों में जो जो आपके कार्य हुए हैं, जैसे आपके यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 में ओडीएफ कर दिया गया था, लेकिन आपने जब से पद को संभाला और बहुत ही खूबी तरीके से आपने उसका निर्वहन भी किया, तो कितना शौचालय आपके यहाँ बनाया गया, ये आप जानकारी। अभी तो हमारे कार्यकाल में जब से हमने कहा कि कम से कम 50 से 60 शौचालय हमने निर्माण कराया। 50 से 60? हाँ, 50 से 60 शौचालय किया और भी अप्लाई किया हूँ जी। आ जाएगा तो जो भी हमारे यहाँ लोगों को बचा हुआ पूरा करेंगे। प्राथमिक विद्यालय पे दिव्यांग शौचालय बनाना है, बन गया, बनाया गया जी, बनाया हुआ है, बढ़िया स्टील हाँ सब लगा हुआ है। चेयर बेल चेयर से अंदर जा सकते हैं, सारी दिक्कत बेहतर तरीके से। बेहतर आवास प्लस के तहत आपने कितने लोगों को आवास दिया? आवास मैंने अपने कार्यकाल में कम से कम 73 आवास दिए। 73 आवास दिए आप। जो पात्र लाभार्थी थे उनको दिलवाने का काम किए कि? हाँ, पात्र लोगों को, पात्र जो थे उन्हीं को मिला है। अभी कितना और मिलना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी सिंचित हो सके? कम से कम हमारे यहाँ 150 आवास अगर मिल जाते हैं तो जितने हमारे यहाँ कच्चे घर हैं, जितने गरीब लोग हैं, अभी जो पात्र के लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कम से कम यहाँ से कम 50-60 शौचालय से ज़्यादा, अभी तो कम से कम 100 शौचालय चाहिए। स्लोगन भी रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, ये हुआ है। और आपने भी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से तरजीह भी दिया है। तो आवास प्लस में जो भ्रष्टाचार सामने आता है, क्या इस तरह से भी कुछ देखने को या कोई नहीं, ये जो शिकायत लोगों ने किया है गलत करते हैं जी। आवास पाने के बाद वो लोग सिर्फ बदमाशी करते हैं, मनमानी करते हैं। इसके पहले तो कहते साहब गरीब हैं, परेशान है, कुछ मिलता नहीं, जब मिल जाता तो इस तरीके से बात करते हैं। इस तरह के वाक्य साहब, लेकिन सभी लोग सिंचित हो रहे हैं। कभी कभी सही वो सचिव को दोषी ठहरा दे, प्रधान को दोषी ठहरा दे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सर, तमाम कच्चे मार्ग थे आपके यहाँ जब आपने पद को संभाला, तो कितने सड़कों को आपने जोड़ा और कच्चे मार्ग के तहत या इंटरलॉकिंग, खरंजा या सीसी रोड इस तरह का बनवाने का आपने काम किया? हमने कम से कम यहाँ अपने योग में जब से मैंने कार्यकाल संभाला 500 मीटर इंटरलॉकिंग से ज्यादा करवाया हूँ जी। कहाँ से कहाँ तक आपने? एक मैंने करवाया है सोसाइटी है जी, मेन रोड से सोसाइटी के लिए 120 मीटर है खड़ंजा इंटरलॉकिंग है जी। उसके बाद दूसरा एक है हम झलिया में बनवाए हैं, एक हबीब फौजी हैं, उनके घर के पास बनवाए 120 मीटर इंटरलॉकिंग दिए हैं, जिसमें आवागमन लोगों को ज्यादा है। सोसाइटी जो बनवाए उस सोसाइटी का रास्ता था बहुत खरंजा, बहुत दिक्कत था, कच्चे मार्ग, काफी तकलीफ। सोसाइटी सरकारी थी इसलिए लोग दिक्कत में थे, उसको मैंने बनवाया। उसके बाद बांसुकपुर में कई ग्राम पंचायतों को भी जोड़ता है। हाँ, इसीलिए बहुत से लोग आते हैं रूरल अर्बन एरिया से, तो गाड़ियां जो आती थी सीमेंट की डाई को खाली नहीं हो पाती। अभी आपने एक डामर रोड भी माननीय मंत्री जी की, हाँ, माननीय मंत्री जी की देन है। जो प्रोजेक्ट आपको माननीय योगी महाराज की देन है, माननीय मोती सिंह की देन है। हमारे यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो 6 करोड़ का प्रोजेक्ट रोड जो पिच डामल है जी, उसका निर्माण हो रहा है। सर, शुद्ध पेयजल के लिए किस तरह की व्यवस्था ग्राम पंचायत को आपने? हमारे यहाँ पानी की टांकी मैंने उसके लिए प्रस्ताव कर दिया है, कार्य प्रगति पे चल रहा है जी। पाइप लाइनें बिछ रही हैं जी, लोगों को टोटियां जो लग रहा है, काम चालू है। जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सकेगा, हर घर जल। ये बात सत्य है सर कि 6 TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं जी, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। जल्द से जल्द अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर ग्राम पंचायतों के लिए कोशिश सरकार हमारी कर रही है, लगातार निरंतर काम जारी है, सारी जगहों पर लाइन चल रही है, बिछा रहे हैं, पाइपें, काम चल रहा है। लोग इससे सहमत भी है कि भाई हमको पानी की आवश्यकता है, पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पेयजल, सरकार इसके लिए काम कर रही है। सर, नरेगा को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई है। आपके यहाँ जॉब कार्ड कितना एक्टिव है इस समय? जॉब कार्ड हमारे यहाँ कम से कम तो 80-90 जॉब कार्ड जारी है। हाँ, जारी काम निरंतर चल रहा है। लोगों के पास जो पेंडिंग रहते थे, पिछले जो रहते थे उनको हटा दिया गया है, जो काम नहीं करते थे। आपने अभी एक अमृत सरोवर का भी हाँ, अमृत सरोवर कितने जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाएगा?
2024 के अंदर अंदर उसका कार्यकाल पूरा करना, उसको समाप्ति मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या था, थोड़ा जनता को आप बताने। इसका उद्देश्य है कि शुद्ध वहाँ वातावरण हो, लोगों का आवागमन हो, बैठने की व्यवस्था हो, पानी के जल स्तर जो घट रहा है वो बढ़ते जाए, उस पानी का वाटर जो है वहाँ अगर इकट्ठा होगा तो जल स्रोत ऊपर आएगा। अच्छा, तो आप व्यवसाय से भी इसको जोड़ सकते हैं, जैसे मत्स्य पालन है तो पट्टा दिया जाता है। उसके लिए जो इसका योग होगा, जो पात्र होगा वो अप्लाई करे तो उसके लिए दिया जाएगा। तहसील में अपना इस तरह से करे तो लोगों को रोजगार भी मुहैया कराने का काम मुहैया कराएंगे इसमें। प्रधान जी, कौन सी ऐसी चीज है कि जो अब आपको लगता है कि हमारे ग्राम पंचायत में होना चाहिए और उसको आप करना चाहेंगे? हमारे गांव में समस्याएं दो चीज की है जी। ज्यादातर हमारे समस्याएं इस ग्राम सभा में रास्ते की लेके हैं जी, जो विवादित है, लोग विवाद करते रहते, रास्ता आपसी सहमत न होने के कारण उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चक्रोड जो बंद पड़े थे, कम से कम 50 सालों से किसी काम नहीं करवाया था, उसको मैंने करवा के दिया हूँ जी। कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग हैं ज्यादातर रोडों पे उनका ज्वाइंट हो, लोग आना जाना आवागमन बढ़े, इससे विकास होगा हमारा। प्रकाश उत्सव को लेके अभी जब मैं ग्राम पंचायत में घुसा तो लोगों ने कहा कि भैया कुछ सोडियम स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ खंभों पर लगी थी, तो और कितना अभी लक्ष्य है आपका कि प्रकाश उत्सव को लेके कि ग्राम पंचायत बेहतर? कोशिश करें कि जहाँ अंधेरा हो, जहाँ आवागमन हो, वहाँ उजाला। कितना आपने लगवाया? 70 लाइटें लगवाया। 70 लाइटें आपने लगवाया। ये थे प्रधान जी, इनका कहना है कि ये थे प्रधान प्रतिनिधि नौशाद अली, राजिया खातून जो कि यहाँ की प्रधान है। वर्तमान में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसकी भरपूर इन्होंने जानकारी लोगों को देने का काम किया और इनका ये कहना है कि जो भी जन समस्याएं हमारे अंतर्गत आ रही हैं उनको मैं दूर करने का काम भी कर रहा हूँ। हम यहाँ से जो जनता का विश्वास लेके जीत हमारी हुई थी, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का भी काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आवास हो, शौचालय हो या जो भी ग्राम पंचायत संबंधित समस्याएं आएंगी हमारे सामने, उसको मैं दूर करने का काम करूँगा। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।